हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसवीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में बहुत ही प्रचलित और जिस पद के बारे में सब लोग बात करते हैं और सब इंतज़ार करते हैं कि कब इसकी वैकेंसीज़ आएंगी, उस पद के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में। जी हाँ, पटवारी के पद की बात करने जा रहा हूं। स्पेशली एमपी पटवारी के परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं जितने भी युवा हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएगी पटवारी की वैकेंसीज़, तो आपने जान ही लिया होगा कि पटवारी की वैकेंसीज़ उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, फॉर्म भरे जाने हैं। उससे जुड़ी हुई ज़रूरी जो जानकारियां हैं जिसे आपको फॉर्म भरने से पहले ज़रूर जान लेना चाहिए, जैसे कि एज लिमिट क्या है, फ़ीस क्या लगनी है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, पेपर कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, इस बार परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, सीपीसीटी ज़रूरत है या नहीं, पीजीडीसीए से काम चलेगा या नहीं, इस तरह के बहुत से सवाल आपके दिमाग में होंगे पटवारी के पद से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आपके महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मैं इसमें देने जा रहा हूँ। तो पटवारी पद के लिए जो ज़रूरी जानकारी है, आइए उसको हम लेना शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें और ज़रूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारे प्रयासों को एक नई उड़ान मिल सके और हम अपने प्रयासों को एक नई धार भी दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को, और इसमें जो ज़रूरी जानकारी है वो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो जी हाँ, पटवारी की जो वैकेंसीज़ इस बार आने वाली हैं, कहा कहा जा रहा है इसमें कि 6,755 पटवारी की भर्ती होगी। पदों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, 6,755, जो कि इससे पहले जारी नोटिफिकेशन में सिर्फ 2,736 पदों पर पटवारी की वैकेंसी निकली थी। तो अब अपडेट कर दिया गया है इस जानकारी को और इसके बाद और बढ़ा दिया गया है, तो टोटल जो है वो 7,983 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। ये ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के तहत ये वैकेंसी भरी जाएंगी। तो फाइनल ये है कि अब जो नोटिफिकेशन है, अब जो नया अपडेट है, उसके आधार पर 7,983 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये बहुत बड़ी संख्या है और अगर आप पहले से तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो पर्याप्त समय होगा और अब आप तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। 7,983 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, तो तैयारियों में जुटिए और इस बार ज़रूर अपने लिए एक पद सिक्योर कर लीजिए। और कौन सी जानकारी आपको जान लेनी चाहिए, तो 5 से 19 जनवरी तक इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरना 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो अभी से आप तैयारियों में जुट जाइए। ये नहीं कि आप इंतज़ार करें कि कब फॉर्म भर दें उसके बाद हम तैयारियों में जुटेंगे। तो 5 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे 19 जनवरी तक। इसके अलावा अगर और भी जो ज़रूरी जानकारी है उसको ले हम, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो सीपीसीटी सबसे बड़ा एक डाउट होता है कि किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर दक्षता आपके पास होनी चाहिए। सीपीसीटी पास नहीं होने पर चयनित कैंडिडेट को नियुक्ति के बाद प्रोबेशन पीरियड 3 साल के अंदर यह परीक्षा पास करनी होगी। मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने सीपीसीटी नहीं किया है तो आप परीक्षा की तैयारी करिए, एक बार पटवारी बन जाइए, उसके बाद आपको 3 साल का समय दिया जाएगा और उस 3 साल के अंदर आप सीपीसीटी कर सकते हैं। तो अभी आपको सीपीसीटी के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने बस ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और उसके पटवारी की तैयारियों में जुट सकते हैं। आयु सीमा के लिए भी अगर आप चिंतित हैं तो 18 से 40 मेरे ख्याल से ये काफ़ी होगा, विदाउट एनी रिलैक्सेशंस। मतलब कि अगर आप एसटी के हैं तो 5 साल तो और एक्स्ट्रा, मतलब 45 तक, और ओबीसी के हैं तो 3 साल और एक्स्ट्रा, मतलब 43 तक। तो 18 से 40 पर्याप्त एज है। आप ज़रूर इस एज के बीच के होंगे, और यदि इस 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच के आप विद्यार्थी हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिए इस पद को, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है और एक ही एग्ज़ाम होता है। ये नहीं कि आपको प्री देना है, मेंस देना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फॉर्म आप ज़रूर भरिए। और परीक्षा के शहर जो होने वाले हैं वो आपके आसपास के ही शहर होने वाले हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, ये सारे शहर होने वाले हैं। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस होने वाला है वो यहाँ देख लीजिए आप। एग्ज़ाम का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी और 100 अंकों के पेपर में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे 100 अंक के पेपर में सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब नॉर्मली अब तक जो पूछा जाता था वही
मेन जो पार्ट होने वाला है वो विज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, रीजनिंग का, ये सब होने वाला है। कंप्यूटर का इसमें अलग से पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछी जाएंगी। तो नॉर्मली जो पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में वही इसमें भी पूछा जाना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। तो फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको भरनी चाहिए ये फॉर्म। अगर आप ओबीसी एसटी एससी हैं तो 250, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये आपको फ़ीस भरने के लिए देना होगा। इसके अलावा अगर कुछ ज़रूरी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको पटवारी से जुड़ी हुई जो ज़रूरी जानकारियां थी वो आपको मिल चुकी होंगी और आप इसकी तैयारियां करेंगे और जल्द ही इस परीक्षा में पास होकर आपके पास एक जॉब होगी। तो बेस्ट ऑफ लक आपके अपकमिंग जो नियर फ्यूचर है उसके लिए, और रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।